हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स का एक्सरसाइज सॉल्यूशन का चैप्टर नंबर 7 की वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट का सॉल्यूशन अपलोड किया है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो वीडियो आपको इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, है ना। तो आज मैं बात करता हूँ चैप्टर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन की। काफी अच्छे क्वेश्चन है बेटा। एक्सरसाइज सॉल्यूशन इस बार इसलिए जरूरी क्योंकि आप समझ रहे हैं एमपी बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, हर एक बोर्ड में क्वेश्चन लेवल थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। और वो क्वेश्चन लेवल में सिर्फ ये इंक्रीज करें को न्यूमेरिकल और फैक्ट वाले क्वेश्चन डाल रहे हैं। और एग्जाम आ रहा है एनसीईआरटी बेस्ड, तो हम यहाँ पर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन लेकर आए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्या पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, टू चार्जेस भैया आर लोकेटेड 60 सेंटीमीटर अपार्ट एट y पॉइंट ऑन द, मतलब टू चार्जेस सबसे पहले शब्द q1, सबसे पहले जो हमको दिया है वो q1 दिया है, कितना दिया है 5 × 10⁻⁸ कूलम, एंड q2 कितना दिया है बेटा -3 × 10⁻⁸ कूलम, राइट। इनके बीच की जो डिस्टेंस है बीच की वो कितनी है 60 सेंटीमीटर अपार्ट, राइट। इसको उसमें चेंज करेंगे भाई सर, तो ये आएगा 0.16। हमारे पास एक सिंपल तरीका है सर, इसको 16/100 मीटर लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल सिंपल वे बात कर रहा हूँ। दो आवेश दे रखे हैं एक दूसरे से, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य। अब इस बात को थोड़ा अच्छे से समझना, थोड़ा डायग्राम से, कि पहले तो उन्होंने कितने आवेश दिए बेटा, दो आवेश दे रखे हैं। फर्स्ट इज द q1 एंड सेकंड इज द q2। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल d है। बात क्लियर है। दो आवेश, दोनों के आवेश के बीच का डिस्टेंस क्या है, d है, हमने कंसीडर किया है। और यहाँ पर दूसरी बात वो कह रहा है कि मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा, तो वो तीसरा बिंदु मैंने यहाँ मान लिया P, और उसकी डिस्टेंस को क्या मान लिया बेटा R। जो तीसरा बिंदु हमने क्या मान लिया P मान लिया, और उसकी डिस्टेंस को क्या मान लिया R मान लिया। और वो बोल रहा है कि मिलाने वाली रेखा पर विद्युत विभव क्या है, शून्य है। विद्युत विभव क्या है, शून्य। तो हम पहले इसकी वजह से निकाल देंगे विभव, दूसरा इसकी वजह से विभव निकाल देंगे। तो हमारे पास विभव का जो सूत्र वो होता है 1/4πε0। इसको लिख सकता हूं मैं V = 1/4πε0, और यहाँ आ जाएगा Q/R, 1/4πε0 Q/R। सिंपल भी है। अब सर पहले इसकी वजह से, या इसको पॉजिटिव, जैसे इसको पॉजिटिव चार्ज लिया तो इसको हमने क्या ले लिया, नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल वे में समझते हैं। अगर इसकी वजह से हम निकालेंगे सर r का मतलब होता है यहाँ पर डिस्टेंस, तो हमने निकाला सर V = 1/4πε0, तो यही रहेगा। फर्स्ट केस में Q का वैल्यू कितना दिया है 5 × 10⁻⁸, एंड अपॉन में डिस्टेंस कितनी है भैया, डिस्टेंस सर हमें पता ही नहीं है, इसकी वजह से निकाला डिस्टेंस हमने कितनी कंसीडर कर ली है, r। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये जो सेकंड चार्ज है वो है 1/4πε0, और यहाँ जो चार्ज है -3 × 10⁻⁸, और जो अपॉन में डिस्टेंस देखना बेटा, ये तो r हो गई, तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी बची आपके पास। तो सर हम इसको सिंपल वे में बता सकते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी थी 16/100 r। अगर हमने r को कंसीडर किया तो हम क्या करें 16 - 100 r। बात क्लियर है, क्योंकि इस जो पूरे की डिस्टेंस है वो कितनी है r। बात समझ में आ रही है, मैं बार बार बता रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है, यहाँ से यहाँ तक को r मान लिया, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम क्या मान लिया 16/100 r। अगर इसका भी वैल्यू आपको क्या दे रहा है, वो क्वेश्चन में शून्य कह रहा है, 0 बोल रहा है भैया। अगर 0 बोल रहा है तो इसको हम सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए
अब आप लोग क्या करें, आप इसको हम उधर ले जा रहे हैं तो ये आ जाएगा 1/4 5 into 10 की पावर -8 अपॉन में r और इक्वल हो जाएगा बेटा 1/4 और मल्टीप्लाई 3 into 10 की पावर -8 और ये अपॉन में आ जाएगा 60 100 माइनस का r, क्योंकि ये माइनस का उधर जाके प्लस कर दिया, इससे इसको हमने कैंसिल किया, सिंपल बेस है 10 की पावर -8 से 10 की पावर -8 कैंसिल किया। यहाँ बचा मेरे पास 5/r 5/r और यहाँ वैल्यू आ गई आपके पास 3, सिंपल 3 आ गई और इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 100 माइनस का 100 16 माइनस 100r 16 माइनस 100r एंड अपॉन में कितना आ गया 100, अपॉन में कितना आ गया 100, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, अपॉन में कितना आ गया 100। अब इसको मैं आगे सॉल्व करूँ तो 5/r आप देखिए ये वैल्यू बन जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 300 अपॉन में 16 माइनस 100r, इसको इससे क्रॉस किया तो ये आ गया बेटा 60, क्या आ गया 60, और इसको क्रॉस कर दिया हमने कि आ गया 60r इक्वल में आ गया 60 माइनस 100r 60r माइनस 60 माइनस अपॉन में 100r को को एक साइड कर दिया अपन, r को मैंने कर दिया एक साइड। अब तो मैं इधर करता हूँ 16r प्लस का 100r इक्वल में कितना आ गया 60, यहाँ से आ गया ये कितना 160r इक्वल टू 16, तो r का वैल्यू आ गया 16 अपॉन में 160, मतलब सिंपल भी ये है, यहाँ से इसको कर सकते हैं 1/10, ये आएगा 0.1 मीटर 0.1 मीटर और लिख सकते हैं हम 10 सेंटीमीटर 0. फटाफट इसको आप लोग देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लें जो भी है 0.1 मीटर या 10 सेंटीमीटर 0। इसके बाद मैं बात करता हूँ सेकंड पॉइंट क्या भैया, सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि अनंत पर विभव कितना है 0, अनंत पर विभव कितना मानना है 0 मानना है भैया, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, अनंत पर विभव कितना मानना है 0, से वही पॉइंट ले आप ऐसे करके हम दो चार्ज लेंगे, इसको q1 दूसरे को q2 लिया, जो पॉइंट है हमने डिस्टेंस वो मान ली, इस पूरे की डिस्टेंस को s मान लिया है और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी d, से वही लगाएंगे हम v = 1/4 और यहाँ आ जाएगा 5 × 10⁻⁸ और अपॉन में डिस्टेंस कितनी है भैया s, और इधर आ जाएगा आपका प्लस 1/4 और इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई माइनस का 3 × 10⁻⁸ अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा s - 16 अपॉन में 100, इसको इधर लिया हमने ले लिया 1/4 और मल्टीप्लाई 5 × 10⁻⁸ इसको मान दिया s, इधर आ गया 1/4 और ये आ गया माइनस सॉरी प्लस ही हो जाएगा ना, ये प्लस ही हो जाएगा तो 3 × 10⁸ माइनस का 8 60 माइनस अपॉन में राइट, इससे इसको कैंसिल किया, इससे इसको कैंसिल किया तो ये आ गया 5 अपॉन में ओनली s और इधर आ जाएगा आपका 300 हो जाएगा ऊपर, 300 हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा आपका 100s माइनस का 16। अब इसको आप कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 500s माइनस का 80 और इसे करोगे तो हो जाएगा 300s। अगर यहाँ से s को निकालते हो आप तो ये आ जाएगा 500s माइनस का 300s और इक्वल में आ जाएगा 80, तो 200s इक्वल टू कितना आ गया 80, इससे इसको क्रॉस करो, इससे इसको क्रॉस किया 200s 80, तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, s इक्वल टू आ जाएगा आपका 8 अपॉन में s इक्वल टू 8 अपॉन में 20, s इक्वल टू 8 अपॉन में 20, इसको आप लोग कर दें, यहाँ आ जाएगा आपका 2 और यहाँ आ जाएगा सॉरी 4 और यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, इसको ले सकते हैं
0.4 मीटर, 0.4 ले ले फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इसके बाद मैं फटाफट से क्वेश्चन बता रहा हूं, जल्दी जल्दी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बेटा टाइम कर जल्दी से जल्दी ले चले स्क्रीनशॉट, सीधा सीधा ले लीजिए आप लोग, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है। इस बात को मैं बार बार बता रहा हूं, टाइम थोड़ा सा कम है, इसलिए स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी ले। हो गया भाई, मैं भी ले लेता हूं। क्या है सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन ये दे रहा है आ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड, मतलब कोई हेक्सागोन बना रहा है शायद, कोई बात नहीं सर, ऐसे करके हम बना सकते हैं। पहले तो अच्छे से 1 2 3 और ये हो गया 4 और ये हो गया 5 और दूसरा हो गया 6। वैसे तो थोड़ा सा सही बना लें, 1 2 3 4 5 और ये आपका क्या होगा 6। हर एक का साइड कितना है सर? 10 सेंटीमीटर। ए बी सी डी ई और एफ, यहाँ सेंटर पॉइंट है, सबको यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया मैंने, ए बी सी डी ई एफ, है ना, क्लियर। अब चार्ज कितने कितने सर? हर एक के पास कितना चार्ज है? 5 माइक्रोकूलम। यहाँ पर भी 5 माइक्रोकूलम, यहाँ पर भी 5 माइक्रोकूलम और यहाँ पर भी 5 माइक्रोकूलम और यहाँ पर भी 5 माइक्रोकूलम और यहाँ पर भी 5 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम। ये बात समझ में? इसके सडोज के केंद्र पर विद्युत विभव की गणना करना है सर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम ड्यू टू पॉइंट से हम सिंपल सी बात है, q इक्वल टू क्या जानते हैं? 5 माइक्रोकूलम। इसको लिख सकते हो 5 × 10⁻⁻6 कूलम, राइट। अब सिंपल वे में तरीका ये है कि सडोज की बात कर रहा है सर, वो हमारे पास v निकालना है हमें, हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r। अगर बात करें सडोज की तो 6 का मल्टीप्लाई कर देना और ये वैल्यू रख दो 9 × 10⁻⁹ और q का वैल्यू कितना है? 5 × 10⁻⁻6 एंड r का वैल्यू कितना है आपके पास? r का वैल्यू दे रहा है सर आपको, r का वैल्यू दे रखा है इन्होंने 10 सेंटीमीटर। चाहो तो इसको लिख सकते हो आप 10 × 10⁻⁻2, 10 × 10⁻⁻2, क्योंकि सेंटीमीटर इसको मीटर में चेंज करें, 10 × 10⁻⁻2, राइट। सर सॉल्व कर दो, वैल्यू आ जाएगा आंसर, बिल्कुल आ जाएगा सर। पहले तो आप पावर भी फिनिश कर लें अच्छे तरीके से। सिंपल वे ये रहेगा 6 9 जब आप ऐसा देखिए सिंपल करें, 6 5 देखो आपको बताते हैं 6 9 हो गया 54 × 5 और इसको क्रॉस किया तो ये आ गया 10⁻³ और यहाँ से आपस में इनको क्रॉस किया तो 10⁻⁻1 बचे। आपस में क्रॉस किया तो कितना आ गया? 10⁻⁻1 और 10⁻⁻1 को ऊपर लेकर आए तो जाएगा 10⁻4 बस ये आ गया आपके पास b। इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो सर, इसका मल्टीप्लाई इससे कीजिए, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 5 जा 25 और 2 27, 25 और 2 27, ये आपका आ गया 2 पर आ गया 10⁻⁴। तो चाहो तो इसको लिख सकते हो 2.7 × 10⁻⁶, 2.7 × 10⁻⁶ वोल्ट। ले रहा फटाफट स्क्रीनशॉट ले ली इसका, जल्दी से जल्दी फटाफट। हो गया, वेरी सिंपल क्वेश्चन हो गया भाई। आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन लग रहा है भाई, थोड़ा सा मैं आपको एक फटाफट इस पर व्यू को दिखा देता हूँ, इमेज दिखा देता हूँ, आप लोग यहाँ से समझ लेना इसको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना पड़ता है। हाँ भैया देखिए, आप लोग इधर देखने में थोड़ा और बड़ा कर दिए, आप इसको फटाफट देखें। ये बोल रहा है कि आपको 2 चार्ज दिए माइक्रोकूलम -2, एक दूसरे से कितनी दूरी पर? 6 सेंटीमीटर पर है। ये पूछ रहा है, फर्स्ट पॉइंट में पूछ रहा है निकाय के सभी समग्र पृष्ठ की पहचान कीजिए। आइडेंटिटी सरफेस, हम एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द प्लेन और विच टोटल पोटेंशियल इज 0। अब टोटल पोटेंशियल क्या होगा? 0, क्योंकि हर एक पॉइंट पर उसका पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। दिस प्लेन इज नॉर्मल टू द लाइन, और ये प्लेन हमेशा क्या होगा? उसके लंबवत या नॉर्मल होगा। इसलिए आप लोग जो नोट करना चाहते हो नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले जल्दी से।
फटाफट। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, फिर हम जल्दी से कर लीजिए आप लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बात करेंगे। हो गया भाई सभी का? हाँ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास? सर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये पूछ रहा है स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, उसकी रेडियस कितनी दे रहे हैं भैया? 12 सेंटीमीटर। स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस है वो कितनी दी है उन्होंने? 12 सेंटीमीटर। ठीक है सर। चार्ज ऑफ चार्ज दिया, ये मतलब कि r का वैल्यू दिया हमने 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और चार्ज कितना दिया? q का वैल्यू दे रहे हैं वो आपको 1.6 × 10⁻⁻⁷ कूलम। Distributing on surface, what is the electric field inside the sphere? सबसे पहले inside the sphere, भैया inside the sphere तो आपको जीरो होगा, क्योंकि वहाँ चार्ज का भी रोल नहीं है, इसलिए गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? जीरो। सीधा रख देना, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? जीरो, क्योंकि वहाँ चार्ज का भी रोल है ना। इस बात को समझे आप लोग अच्छे से। डिस्ट्रीब्यूट किया यूनिफॉर्मली उसकी सरफेस पे है ना कि अंदर। सेकंड पूछ रहा है जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, तो हम उसके आउटसाइड हम बता सकते हैं। हमारे पास E इक्वल टू हम जानते हैं 1/4πε0 Q/r। इस वैल्यू को पुट कर दें आप। E इक्वल टू 9 × 10⁹ Q का वैल्यू कितना है? 1.6 × 10⁻⁷ और अपॉन में R कितना दिया है आपको? R दिया है 12 सेंटीमीटर, मींस ये हो गया आपका 10⁻⁻⁷, है ना। 12 सेंटीमीटर दिया है, इसको लिख सकते हैं 12 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। क्या करना है? होल स्क्वायर। तो E इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। इसको हमने सॉल्व कर दिया 144 × 10⁻⁻⁴, है ना। 144 × 10⁻, इसको किया तो ये आ जाएगा आपको 16 और इससे इसको क्रॉस किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10। अगर यहाँ पर ये 10 आ जाएगा तो E का वैल्यू, और तो हम कर सकते हैं इसको इससे क्रॉस किया तो ये आ गया 8। 10⁸, इस बात को समझे, 10⁸ ये रहा और 7 बोला तो 10 बचेगा ओनली। अपॉन में क्या दिया? 10⁻⁻⁴, तो E इक्वल टू आ जाएगा 10⁵। क्या आ जाएगा? न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम वैल्यू, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूर है। भैया इस क्वेश्चन का आप लोग मुझे करके दिखा देंगे क्लास में, जो बच्चे क्लास में ऑनलाइन वो भी घर पे कर लेंगे। सेम यही होगा 9 × 10⁹ × 1.6 × 10⁻⁻⁷ और अपॉन में आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² का होल। आप लोग इसका मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में, आप जो भी घर पे जो भी सॉल्व कर ले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। जो भी वैल्यू है आप उसको ध्यान रखिए, इसका विशेष ध्यान रखना, है ना। हाँ भाई हो गया। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 वाला भाई। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सबसे पहले कैपेसिटर दे रहा है आपको क्या? अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बिटवीन प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस। मतलब आपको यहाँ पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है 8 पिकोफैराड। इसको लिख सकते हैं 8 × 10⁻⁻12। कोई दिक्कत नहीं। What is the capacitance if the distance between the plates is reduced by half and the space between them is filled substantially? अच्छा, आप में से ऐसे कितने बच्चे जो मुझे ये बता सकते हैं कि सर इसको उसका फॉर्मूला ये होता है, क्यों बताएगा मुझे? देख बेटा, पैरेलल प्लेट के लिए हमने फॉर्मूला बनाया था C = A∈0, ये ε0 अपॉन में d, A∈0 अपॉन में d, A∈0 अपॉन में d। इस बात को हम लोग समझ लेंगे अच्छे से। और C का वैल्यू कितना दिया? 8, तो ये आपके पास आ गया A∈0 d। कोई दिक्कत? ये तो इक्वेशन नंबर 1 है।
और वो पूछ रहा है सेकंड केस में, सेकंड केस वो ये दे रहा है कि अगर डिस्टेंस को क्या करना है, वो हाफ कर रहे हैं, डिस्टेंस को वो हाफ करना है, तो सी डैश क्या होगा, देखिए ना ए का ए लिखा है, एप्सिलॉन 0 का एप्सिलॉन 0, और इसमें डायरेक्ट कांस्टेंट यानी k इक्वल टू कितना दे दिया उन्होंने 6, ये वैल्यू भी यहाँ रख सकते हैं, ये ए और वैक्यूम भी लिख दिया, यहाँ लिख दिया मैंने 6 और अपॉन में कितना आ जाएगा d, डिस्टेंस को क्या करना है, डिस्टेंस को क्या करना है, वो हाफ को ही करना है, तो सी डैश a एप्सिलॉन 0, a एप्सिलॉन 0 अपॉन में d, और ये हो जाएगा ऊपर पॉइंट 6 2 या 12, सी डैश इसका वैल्यू दिया इक्वेशन फर्स्ट से कितना, इक्वेशन फर्स्ट में इसका वैल्यू कितना है 8 into 12, तो सी डैश का वैल्यू आ जाएगा 12 8 जा 12 8 कितना होगा 96, 12 8 जा 96, इस बात को हम लोग समझ रहे हैं अच्छे से, 12 8 जा 96 पिको फैराड, 96 पिको फैराड, वेरी गुड, फटाफट कर लेना नोट, जल्दी से जल्दी नोट कर लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन हो जाएगा मिनट से पहले, जल्दी से करना है आप लोग, बहुत हल्का क्वेश्चन है, मिनट से पहले हो जाना चाहिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमको, आप लोग थोड़ा सा समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने करवाया था पीछे, क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 क्वेश्चन क्या है, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ द कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड, मतलब कि C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 का वैल्यू कितना दिया है 9 पिकोफैराड, ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द कैपेसिटी, सीरीज के फॉर्मूला सर आपने बताया तो हमें, बट हम ध्यान भूल जाते हैं, 1/CS इक्वल टू 1/C1 1 में C2 1 में C3, तो 1 में CS इक्वल टू 1 में 9 प्लस 1 में 9 प्लस 1 में 9, देन 1 में CS इक्वल टू आ जाएगा 3 में 9, इसको ओवर सॉल्व किया तो 3 और CS का वैल्यू कितना आ गया सर 3, ये बात समझने पहले आप अच्छे से, CS का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, सर 3 का आएगा, यूनिट क्या होगी इसकी पिकोफैराड, क्योंकि क्या दिया पिकोफैराड, यहां तक कोई दिक्कत, वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल। अब हमको सेकंड पॉइंट में क्या पूछ रहा है, इस बात को हम लोग समझेंगे थोड़ा अच्छे से, सेकंड पॉइंट में वो हमको क्या पूछ रहा है, हमें उस बात को नोटिस करना है कि सेकंड पॉइंट पे पूछ क्या है, यदि संयोजन को ये जो कनेक्टिविटी है उसको 120 वोल्ट का वो जोड़ दिया जाए, तो टोटल जो कॉम्बिनेशन, बात समझ रहे हैं आप, ये मतलब डायग्राम समझ सकते हैं आप, 1 2 3 को वो ऐसे करके जोड़ रहे हैं, है ना, मैं बैटरी लगा रखा है, कोई बैटरी लगा रखा है 12 120 वोल्ट, जोड़ा जाए तो प्रत्येक पे विभाग तक पूछ रहा है, तो इसके लिए हम एक बात समझेंगे, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, चार्ज, क्या निकालना पड़ेगा, चार्ज, क्यू, भैया चार्ज क्या होता है C इंटू V, सर कहां से पता है आपको, क्योंकि एक बात को हम लोग समझेंगे थोड़ा सा, हमने C इक्वल टू पढ़ा है सर Q अपॉन में, तो चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी C की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻⁻12 पिकोफैराड है, तो और B का वैल्यू कितना है 120, तो Q इक्वल टू आ जाएगा आपका ये 12 3 या 36 0 इंटू 10⁻⁻12, तो Q इक्वल टू लिख सकते हैं इसको 3.6 इंटू 10⁻⁻10, 3.6 इंटू 10⁻⁻10, हम इस बात को ले सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁻10, कोई दिक्कत, अगर आपको आप प्रत्येक पे पूछ रहा है सर तो हम निकाल देंगे V डैश बताइए, अब हमें क्या पूछ रहा है सर, वो V डैश का वैल्यू पूछ रहा है कि हर एक कंडक्टर पे या हर एक पे वैल्यू लिख दो, तो हमको भाई पहले तो प्रत्येक पे ये पता होना चाहिए कि प्रत्येक पे वो कितना दिया आपको C कितना दिया है, V डैश पूछ रहे हैं यहां से, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा Q अपॉन में C, तो भैया देखना V डैश Q का वैल्यू क्या है 3, इसको 36 इतना 36 into 10⁻⁻11 बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, और C का वैल्यू कितना है 9 into 10⁻⁻12, 9 into 10⁻⁻12, तो क्या आ जाएगा ये, इसको क्रॉस किया तो आगे 4 है ना, और इससे इसको क्रॉस किया तो ये 10⁻⁻, ये ऊपर को आ जाएगा 40, यही आंसर है, फटाफट नोट करो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम में, बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है, फटाफट नोट कर ले, एग्जाम में एनसीईआरटी के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारे एग्जाम में आने के टोटल पूरे के पूरे चांस है। उसके बाद मैं बात करता हूं नेक्स्ट
फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को। हाँ भाई हो गया सबका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चैप्टर सेकंड बोल रहा हूँ मैं। आप लोगों में बेटा बता चुका हूँ, इनको प्रॉपर पीडीएफ चाहिए, जो लोग नोट नहीं कर पाए उनको मैं कल भी बताया था। एक आपको मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, इससे 8959254176, इससे व्हाट्सएप चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल भी है। यहाँ पर आप लोग आरजी फिजिक्स क्लासेस, इस बात को आप लोग समझे थोड़ा सा। आरजी फिजिक्स क्लासेस नाम से आप या तो एफबी पे या इंस्टा पे या टेली पे, आपको जहां भी प्लेटफॉर्म है आपके पास, वहां पर आप मुझे ग्रुप में जुड़ जाएं और आप मुझे मैसेज डाल दें, तो आप पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पूरा सॉल्यूशन टोटल, मतलब हैंड भी मिल सकता है आपको, पीडीएफ भी मिल सकती है ना। आप इस चीज का ध्यान रखिए। तो सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कैपेसिटर्स, ये ठीक है भैया। C1 का वैल्यू दिया है 2 पिकोफैरड, C2 कितना दिया है बेटा 3 पिकोफैरड एंड C3 कितना दिया है 4 पिकोफैरड। क्या पूछ रहा है? संयोजन की कुल धारा, टोटल कैपेसिटेंस कहां जोड़े सर? पैरेलल में। ओके सर, पैरेलल में हम जानते हैं CP इक्वल टू हम जानते हैं सर कितना, CP इक्वल टू होता है आपका C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C3 का वैल्यू आ जाएगा आपका 2 प्लस 3 प्लस 4, और ये CP इक्वल टू आ गया ओवरऑल 9 पिकोफैरड। ये तो पॉइंट फर्स्ट हो गया। बात करें पॉइंट सेकंड की, यदि संयोजन को 100 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाता है, यदि संयोजन को 100 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या होगा? भैया ये पूछा कि डिटरमाइन द चार्ज ऑन द ईच कैपेसिटर इफ कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट सप्लाई। क्या जोड़ा है? 100 वोल्ट सप्लाई से। तो इसका भैया सिंपल वे है, हमने आपको कल भी बताया था, C हमने पिछले क्वेश्चन में C Q अपॉन में D। यहां से बेटा Q का वैल्यू क्या आ जाएगा पता है आपको? C into B। फर्स्ट केस के लिए प्रत्येक पे पूछ रहा है, तो Q1 क्या हो जाएगा? C1B, Q1 C1B, Q1 C1B। तो Q1 C1 का वैल्यू कितना है? 2 पिकोफैरड है, 2 into 10 की पावर माइनस का 12, 2 into 10 की पावर माइनस का 12, और कितना है आपका B का वैल्यू कितना दिया है? तो ये आ गया 2 into 10 की पावर माइनस का 10 कूलम। सिमिलरली Q2 3 into 10 की पावर माइनस का 12 मल्टीप्लाई 100, ये आ गया 3 into 10 की पावर माइनस का 10 कूलम। और Q3 दिया है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 12 100। और इसको बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे, आप तो बता दोगे, वेरी सिंपल है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। जल्दी से जल्दी फटाफट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, जल्दी आपको स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बात करेंगे क्या कि भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, उसके लिए हम बात करेंगे। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस बात को थोड़ा सा मैं बाद में बता रहा हूँ, इसके लिए हम सॉल्व करेंगे अलग अलग वो जो भी है। फटाफट क्वेश्चन नंबर 8, हाँ भाई निकालिए क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सर, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कहाँ है सर? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है प्यारे बच्चों? ये दिख रहा है कलर आपको अच्छे से, ये दिख रहा है, ठीक है। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कह रहा है सर, और क्या दे रहा है सर? ये तो एक तो एरिया दे रहा है, ठीक है सर। एरिया हम मान लेते हैं सर, ए का वैल्यू दिया है, प्लेट का एरिया दे रहा होगा 6 into 10 की पावर माइनस का 3 मीटर। चेंज तो करना ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात क्या दे रहा है सर? इसकी जो डिस्टेंस है, यानी d का वैल्यू दे रहा है वो 3 mm। mm का मतलब होता है मिली, मिली के लिए करते हैं 3 into 10 की पावर माइनस का 3 मीटर, ठीक है। अब कैलकुलेट द कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटेंस मतलब अपन को
कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ये पूछ रहा है कि संधारित्र की धारिता की गणना कीजिए यदि संधारित्र को 100 वोल्ट की आप पहले तो धारिता निकालना है और उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करेंगे। हम जानते हैं प्यारे बच्चों A एप्सिलॉन 0, मैंने बताया बेटा आपको क्लास में A एप्सिलॉन 0 अपॉन में D। C निकालना है, A का वैल्यू कितना है सर 6 into 10 the power minus का 3 एंड D का वैल्यू कितना है D आपके पास कितना दिया है, D दिया है 3 into 10 the power minus 3। एप्सिलॉन 0 का वैल्यू क्या होता है 8.85 into 10 the power minus का 12। 8.85 into 10 the power minus का 12। हम इसको सॉल्व करते हैं ओवर तो क्या है। पहली बात ये बात आप लोग अच्छे से समझ लें, हमको अगर ये वैल्यू दिया तो यहाँ से हम इसको क्रॉस कर देंगे सर, बहुत सिंपल है सर, इसको इससे खत्म कर देंगे। अरे सर कितना सिंपल लग रहा है हमें, तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा सर, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो सर। तो किया 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 8 जा 16, 16 और 1 17 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 पॉइंट लगा दिया इनटू 10 की पावर आ गया। इसको अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 18, क्या लिख सकते हैं 18 इनटू 10 की पावर माइनस का 12 है, इसको देखो वाले लिख सकते हैं 18 पिकोफैराड। 18 पिकोफैराड यहाँ पर इतना लिख सकते हैं, 18 पिकोफैराड यहाँ पर हम इतना लिख सकते हैं। और सेकंड पॉइंट को क्या पूछ रहा है, हम थोड़ा उसको भी देखते हैं। सेकंड पॉइंट में पूछ रहा है वो चार्ज की वैल्यू क्या पूछ रहा है, इस संधारित्र को 100 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो संधारित्र में प्रत्येक प्लेट पर आवेश क्या होगा। ये सिंपल क्वेश्चन लग रहा है हमें क्वेश्चन, ये क्या समझ बंदी करना है ये लोग। Q = C * D कितनी बार अप्लाई करवाएंगे सर, ये Q = C का वैल्यू कितना दिया है सर, C अभी तो निकाला है 17.7 into 10 की पावर माइनस 12 और मल्टीप्लाई कितने का करना है सर, हमने 80 रखा है 80 रख देना, कोई बात नहीं पड़ता हमें। तो Q = आ जाएगा आपका 17.7 into 10 की पावर माइनस 10 कूलम, 17.7 into 10 की पावर माइनस 10 कूलम। इस बात को हम लोग समझेंगे थोड़ा सा, 17.7 into 10 की पावर माइनस कूलम। इस बात को भी दिक्कत यहाँ तक आप लोग बता सकते हैं ना कि ये इसको नोट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी नोट कर रहे हैं नोट कर लो, जो भी जल्दी कीजिए। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, जल्दी से फटाफट यूज की इसको फटाफट करना है हमको। उसके बाद हमको क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारे 2 क्वेश्चन वाले एक्सरसाइज जल्दी से फिनिश होने वाली, क्योंकि वीडियो भी काफी लॉन्ग हो रहा है, इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया उसके बारे में बात करेंगे ना। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है इसके लिए हम बात करेंगे। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन तो सुनिए पहले आप लोग सब अच्छे से। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8, मतलब पहले से 2.8 पे जाना था। बिल्कुल सर 2.8 में आपके पास वैल्यू क्या आई थी, हमको वो ध्यान करना पड़ेगा, थोड़ा सा जरूर करना पड़ेगा, बिल्कुल करेंगे। ठीक है ये 3 मिलीमीटर ठीक है, ये भी ठीक है सर, माइका सीट है कोई बात नहीं, डायरेक्ट कांस्टेंट 6 के लिए कोई बात नहीं। वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड, मतलब वोल्टेज सप्लाई उतनी ही कनेक्टेड है जितनी की पहले थी। तो सबसे पहले इसमें पूछ क्या है, हम पहले जो डाटा है वो लिख देते हैं कि वहां पर जो क्वेश्चन नंबर 8 से फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 से पहले तो हमारे पास C का वैल्यू कितना आया था 18 into 10 की पावर माइनस का 12 से लिख सकते हैं 1.8 into 10 की पावर माइनस का क्या हो जाएगा सर फैराड, कोई दिक्कत नहीं। ये डी दिया है आपको, ये हो जाएगा हमारा 3 mm, मतलब कि 3 into 10 की पावर माइनस का, कोई दिक्कत। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हमको k का वैल्यू कितना दे रखा है 6 दे रखा है ना। अब पूछ क्या है इस क्वेश्चन में, तो समझिए थोड़ा सा कि व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर गिवन। अच्छा ये पूछ रहे हैं कि क्या होगा, समझाइए कि क्या होगा अगर ये दिए गए संधारित्र प्लेटों के बीच की मोटाई अब तक सीट परावैद्युत डाल दी जाए, इसकी जगह कितना डाल दिया है परावैद्युत डाल दिया जाए, कि अगर 6 का वो परावैद्युत डाल दें तो उस पे क्या फर्क पड़ेगा, एक तरीके से उस पे क्या इफेक्ट आएगा। हमको एक बात पता होना चाहिए
किसी भी, इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से। हम इस बात को मैं बार बार बता रहा हूँ, हमने तो फैक्टर बताया होगा कैपेसिटेंस के लिए और धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, तो उसमें जो भी परावैद्युत माध्यम है डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालते हैं उससे वो उतना ही टाइम्स हो जाती है। तो यहाँ पर मेरे पास पूछ रहा है कि क्या फर्क पड़ेगा, तो C डैश इक्वल टू KC। बात समझ रहे हो? अब सर KC मतलब C डैश, K का वैल्यू कितना है 6 और C का वैल्यू कितना है 1.8 into 10 की पावर माइनस 5। 1.8 into 10 की पावर माइनस 11 हो गया। 18 6 108 into 10 की पावर माइनस 5। भाई नया पिकोफैराड आएगा आपका 10 की पावर माइनस 8 into 10 की पावर माइनस पिकोफैराड। ये बात क्लियर है। और इसमें सर अगर ऐसा होगा तो सर कुछ ना कुछ चार्ज में नीचे ही जाएगा। सर चार्ज में कितना इंक्रीज होगा? भाई अगर ऐसा हो तो हम क्या लिख सकते हैं, इंक्रीज चार्ज या लिक्विड चार्ज या न्यू चार्ज, एक अच्छा वर्ड है न्यू चार्ज। चार्ज इंक्रीज होगी कितना आएगा, इंक्रीज चार्ज, इंक्रीज चार्ज। चार्ज की 100 वोल्ट डालते हैं सर, कितना दे रहा है V का वैल्यू? V का वैल्यू सेकंड पॉइंट में दे रहा है कहीं वो, आप इस बात को सब थोड़ा सा समझने को, पहले क्वेश्चन में दिया था उन्होंने 100 वोल्ट दे रहा था पहले क्वेश्चन में का। तो आप लोग क्या निकाल सकते हो, Q इक्वल टू C इनटू Q इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं C इनटू V। Q का वैल्यू सिंपल तरीके से आ जाएगा C इनटू V, मतलब Q डैश C। तो सर Q डैश C डैश कितना है 10.8 into 10 की पावर माइनस 11 into 10 तो Q डैश आ जाएगा 10.8 into 10 की पावर माइनस का 9। 10.8 into 10 की पावर माइनस का 9। फटाफट नोट कर लीजिए। और भी इसमें कुछ पूछ रहा है क्या? और भी कुछ पूछ रहा है क्या सर? और तो सर कोई खास नई चीज नहीं पूछ रहा है, इस बात को थोड़ा सा आप लोग समझो। सर कोई विशेष नई बात पूछ रहा है क्या? नहीं सर, कुछ नया बात नहीं पूछा हमको। तो अच्छा सेकंड पॉइंट में कुछ पूछ रहा है, आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड। अच्छा ये पूछ रहा है आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, अगर वो सप्लाई को डिस्कनेक्टेड करे तो इन सभी चीजों पे क्या फर्क पड़ेगा? सबसे पहली बात, अगर वो सप्लाई को डिस्कनेक्टेड कर देते हैं तो हमारा जो कैपेसिटेंस है वो तो वही रहेगा, कैपेसिटेंस हमारा सेम रहेगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट सेकंड के लिए हम करते हैं, कैपेसिटेंस हमारा C डैश इक्वल टू रहेगा C डैश, इट मींस ये रहेगा आपका 10.8, कितना आया था 10.8 into 10 की पावर माइनस का 11 क्या था आपका फैराड है ना। क्योंकि सप्लाई डिस्कनेक्ट किए तो हमें कैपेसिटेंस जैसा कोई खास बात नहीं, हमें जो वैल्यू है वही रही, वेयर वोल्टेज सप्लाई डिस्कनेक्टेड कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय K टाइम्स, और K टाइम्स इंक्रीज होगा कोई दिक्कत नहीं है ना। वोल्टेज इज डिस्कनेक्टेड कैपेसिटी इंक्रीजेस बाय K टाइम्स, तो उसकी कैपेसिटी है वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, तो पोटेंशियल K टाइम्स ही 1/K टाइम्स का अगर इंक्रीज हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं सर K डबल एस V डबल एस इक्वल टू, सर सेकंड आज में आ जाएगा V डबल एस K, सॉरी ये आ जाएगा V अपॉन में K, V डबल डैश इक्वल टू आ जाएगा V अपॉन में K। ये बात थोड़ा सा हम लोग समझ लें। और V का वैल्यू हमें कितना दे रखा है? V का वैल्यू कितना दिया है? V का वैल्यू दिया है आपको 100। V का वैल्यू कितना दिया है 100, पहले क्वेश्चन की बात है। और K का वैल्यू कितना दिया है 6, तो V डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा? आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो शायद 16 से कुछ आएगा 16.6 मतलब सर नया वोल्ट तो नया पोटेंशियल तो ये आ जाएगा। पोटेंशियल बोले हैं विभव बोले तो ये आ जाएगा। तो सर अगर नया पोटेंशियल विभव आएगा तो सर चार्ज पे भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, ये पक्की बात है। चार्ज पे भी फर्क पड़ेगा। न्यू चार्ज क्या होगा? चार्ज तो हम बता चुके हैं Q डबल डैश इक्वल टू C डबल डैश V डबल डैश। तो Q डबल डैश C डबल डैश कितना है? C डबल डैश 10.8 into 10 की पावर माइनस का 11 into V डबल डैश कितना है 16.6। आप लोग इसको फटाफट सॉल्व करके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप लोग इसको सॉल्व करके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे, जल्दी से जल्दी बता देंगे, इस बात को समझ लें। आप लोग इसको सॉल्व करके आंसर मुझे फटाफट बता दो, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, टाइम हो रहा है, जल्दी फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ये बच्चों को समझ नहीं आया मुझे कमेंट कर दिया करें, या फिर मैं बता दिया आपको व्हाट्सएप नंबर, उसमें मुझे पूछ लिया करें कि सर ये कैसे होता है ना, तो हम बता सकते हैं।
हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? ये हो गया बेटा समझ में, फिर भी ये पुराने क्वेश्चन का डाटा है, थोड़ा वैसा लग रहा है क्रिटिकल से, पुराने क्वेश्चन का डाटा है। सी आपको मान निकाला था ये, डी आपको पहले दे रखा है उन्होंने, वो उसका k टाइम्स हो जाता है, आप डायरेक्ट कांस्टेंट को भी डालते हो तो k टाइम्स इंक्रीज होता है, तो c डैश इक्वल टू 6 * 10 की पावर माइनस a वैल्यू दी तो हमने लिख दिया। फर्स्ट केस में तो आएगा, उसी केस में चार्ज की वैल्यू आ गई। अब सेकंड केस में वो पूछ रहा है कि क्या हुआ आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, जब वो सप्लाई को डिस्कनेक्टेड कर रहे हैं ना तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो k टाइम्स इंक्रीज होगी, तो k टाइम्स के लिए हम k की वैल्यू कुछ दी नहीं है, k की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हमारा सेम वैल्यू रहेगा। इस बात को समझो, k की कोई वैल्यू नहीं, इसलिए क्या वैल्यू रहेगा, सेम वैल्यू रहेगा। और b डैश हमने क्या दिया नया पोटेंशियल का। अच्छा अगर ये k टाइम्स इंक्रीज होगा तो ये k 1/k टाइम्स क्या आ जाएगा, ये k टाइम्स तो ये 1/, क्योंकि एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती है, इसमें b/k कर दिया b डैश, तो हमने डिवाइड कर दिया, और चार्ज हम जानते हैं c * b, सिंपल है, आपको पढ़ लेना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ, a 12 पिकोफैराड दिया है C, 12 पिकोफैराड कनेक्टेड आप 50 वोल्ट बैटरी, V का वैल्यू कितना दिया है 50 वोल्ट, इसका मतलब C हो गया 12 * 10⁻⁻12। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड पूछ रहा है सर, E = 1/2 CV², am I right? E = 1/2 CV², तो हम सर लिखते हैं E = 1/2 C का वैल्यू है 12 * 10⁻⁻12, D का वैल्यू है 50 × 50, हो गया सर? कुछ नहीं सर, खत्म करना है, इसको 6 कर दिया और इसको किया तो ये हो गया आपका 2 * 2500 × 6 × 10⁻⁻12। E = आ गया 56 125 से 150, 25 से 150, ये गया 000 × 10⁻⁻12। इसको हम लिख सकते हैं क्या 15 × 10⁻⁻9, 15 × 10⁻⁻9, इसको लिख सकते हैं 1.5 × 10⁻⁸। सर यूनिट क्या होगा, यूनिट जूल होता है सर, यूनिट क्या होगा जूल, सर कोई भी ऊर्जा हो ऐसे यूनिट क्या होता है जूल। बात क्लियर? इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम उसकी बात करते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज्यादा हल्का और लो लेवल का क्वेश्चन है। इसके बाद फिर मैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करा जल्दी से, आप थोड़ा सा जल्दी से कर लें, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। थोड़ा सा इस बात को आप लोग समझ कि हमें क्या क्या दिया जा रहा है, उस बात को थोड़ा सा आप समझ। हो गया भाई? अगला क्वेश्चन क्या दिया आपको, ये दिया है 600 पिकोफैराड कैपेसिटर चार्ज बाय 200 वोल्ट सप्लाई, इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनदर चार्ज। ठीक है भाई सर, C1 = C2 = 600 पिकोफैराड means 600 × 10⁻⁻12, राइट? हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस, मतलब एनर्जी का लॉस पूछ रहा है, कोई बात नहीं सर, आपको पोटेंशियल भी दे रहा है सर। हाँ सर, पोटेंशियल की V की वैल्यू हमें कुछ तो दी है सर, तो V की वैल्यू हमें V1 = हमको कितना दिया है, V1 = हमें दे रखा है सर 200। सर सेकंड पॉइंट में अनचार्ज है तो वही वहां तो पोटेंशियल होगी, V2 की वैल्यू क्या होगी। अब मुझे फार्मूला क्या निकालना है, हमें निकालना है आंसर लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी क्या निकालना है बेटा, लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी के लिए क्लास में भी क्वेश्चन हो सकता है कराया हो, डेल्टा E। आप में से ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ऐसे कितने विद्यार्थी जो लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला मुझे कमेंट में बता सकते हैं। देखिए C1/C2 2C1 + C2, यह हो जाएगा V1 - V2 का होल, ये फॉर्मूला। और ये V1 V2 डिपेंड करता है आपका इंक्रीज कौन सा, मतलब कौन सा पॉइंट बढ़ा है इसमें, V ग्रेटर देन या V2 ग्रेटर देन, तो आप लोग वैल्यू पुट कर दें।
C1 इंटू C2, C1 कितना है C1 इंटू C2, तो C1 कितना है भैया आपका C1 6, इसको 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 लिख सकता हूँ, 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 10, तो 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 टू 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 प्लस 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 10, और v कितना है भैया v1 कितना है 200 माइनस का 0 का 200, इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 6 6 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 20, और ये अपॉन में आ गया 2, और इसको हम लिख सकते हैं भैया 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 10 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 10, और ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई 1 2 3 2 है 2 2 जा, आपको बस ये वैल्यू आएगा। आप इनमें पावर भी कम कर सकते हो, और कम करके आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करके आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें, और ये हमारे सर का लास्ट क्वेश्चन है, इसका ओवरऑल आंसर जो आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। इसको आप बस सॉल्व कर लेना, 6 into 10 की पावर माइनस 6 जूल आंसर कितना है बेटा 6 into 10 की पावर माइनस का 6 जूल। कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूं, और आप लोग इसका मल्टीप्लाई कर देना, 6 2 या 12, ऐसे 6 2 या 12, ये हो गया 10 की पावर माइनस का 10 10 की पावर माइनस का 10, फिर इनको दोनों को अलग अलग रख के हम क्या कर सकते हैं क्रॉस कर देंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 कम कर देना माइनस का 60 बचे। एक तरीका ये बता रहा हूँ, आप इसको यहाँ से खत्म करो, चलो 2, अब तो सिंपल हो जाएगा आपको, आप लोग का आंसर को कितना आएगा 6 into 10 की पावर माइनस का 6 जूल। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो। जुड़े रहिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन।